तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के 75 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो जनरली सभी को जानने चाहिए। बड़ा ही बेसिक चीज़ें होता है ये, और आमतौर पर इन क्वेश्चंस को हम एक दूसरे से भी पूछते हैं और ये क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमें पता होने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा चंद्रमा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पे है। और जो किस क्षेत्र में ये पाया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे इसका विस्तार है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी सदस्य हैं? तो आंसर होगा 5। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। उस समय पे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और टोटल इसमें 7 सदस्य थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान पर क्या है? तो ये जिला परिषद होता है। इसमें 3 जो स्तर बनाया गया उसमें सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद होता है खंड समिति या फिर पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद में सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत। लक्षद्वीप की राजधानी है? तो आंसर होगा कवारती। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। खजुराहो स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो जो है वो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत का मानक समय आधारित है? आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर ये होता है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, फिर उसके ऊपर होता है मेसोस्फेयर यानी कि उसके ऊपर होता है फिर आयोनोस्फेयर, उसके ऊपर फिर होता है एक्सोस्फेयर। तो ये सब पृथ्वी का परत है जिसको याद करना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया। और प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये कालिदास ने लिखी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर होगा 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी।
भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। यानी कि जो भारत का एक मैप ऐसे जो बनता है, इसकी लंबाई पूछ रहा है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या लंबाई है। तो ये टोटल होता है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इन सभी को भी मिला लिया जाए तो ये लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आंसर है महाबलेश्वर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो आंसर होगा 15 डिग्री। यानी ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस तरह से 15 डिग्री घूमने के लिए इसको 60 मिनट लग जाते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो ये परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और इसके कारण से दिन और रात होता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी परिक्रमण कहते हैं। तो इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर है वायुमंडल, यानी कि एक्सोस्फेयर। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो आंसर है हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये है एलिफेंटा में। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बनवाया गया है। एलोरा और एलिफेंटा दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों राष्ट्रकूट के द्वारा ही बनवाया गया है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा एलोरा। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है वेदव्यास। गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आंसर है जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो आंसर होगा अकबर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो यह है भूमध्य रेखा। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, अपने पोल के पास ये थोड़ी सी चिपटी होती है। तो मान लीजिए मोटा मोटी ऐसे ये हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं पृथ्वी का, तो जो इक्वेटर होता है यानी जो भूमध्य रेखा होता है वो सबसे लंबा होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर होते जाते हैं तो इसकी जो लैटिट्यूड्स की जो लंबाई है वो कम होती जाती है और पोल पे जा कर के 0 हो जाती है। इधर भी वैसे ही होता है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृत्त होता है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में। 1964 से 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और 1987 में जा कर के इसको एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून जेल में, जो म्यांमार में है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के
कारण इनको गिरफ्तार करके रंगून जेल में रखा गया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी। और अगर स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो माउंटबेटन होगा, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्तता, यानी स्थानीय प्रशासन जिसको बोलते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो आंसर है लोथल। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, और सबसे दूर है वरुण। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो आंसर होगा कवि प्रदीप। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्लो। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है कोसी नदी। वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना है बैरोमीटर, यहाँ पे दाब होगा, ये मिसटाइप हुआ है। तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो के 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी को जानने चाहिए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।